नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कृषि विज्ञान केंद्र बावल में मशरूम उत्पादन तकनीक विषय पर 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। वैज्ञानिकों की माने तो मशरूम का उत्पादन वे लोग भी कर सकते हैं जिनके पास कृषि योग्य जमीन नहीं है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हरियाणा के साथ रेवाड़ी में भी लगातार मशरूम का उत्पादन बढ़ रहा है। मशरूम में उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होने के चलते बाजार भी आसानी से उपलब्ध है और अच्छी आय भी प्राप्त होती है। वैज्ञानिकों की माने तो युवा इस व्यवसाय को अपनाकर बेहतरीन आय प्राप्त कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नरेंद्र कुमार यादव है। मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र बावल में सहायक वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसे मेरा जो विषय है वो प्लांट पैथोलॉजी है, तो जो मशरूम उत्पादन है, खुम्ब उत्पादन है, उसकी हम समय समय पर व्यावसायिक ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वो करवाते हैं। और मशरूम, क्योंकि रेवाड़ी जो क्षेत्र है वो हमारा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, दिल्ली के नज़दीक है, एनसीआर में आता है। और मशरूम स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, इसमें प्रोटीन होता है इसमें भरपूर मात्रा में। और इसकी जो मार्केट है, इसका जो बाजार है, वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के कारण उपलब्ध है। तो रेवाड़ी में अब काफ़ी बड़ी इकाइयाँ भी लग चुकी हैं, जो हम कमर्शियल स्केल पे कहते हैं, वाणिज्यिक स्तर पर 10-12 तो एसी यूनिट काम कर रही हैं। जैसे दारवेड़ा में है, मसाणी में है, दवाणा गांव में है। तो कई लोग जो व्यवसायिक स्तर पे कर रहे हैं। तो मशरूम, मैं ये कहूँगा, जो रेवाड़ी जिला है मशरूम का एक हब बनने की ओर अग्रसर है। छोटे स्तर पे तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए बाजार उपलब्ध है। और हमारा जो ये सेंटर है कृषि विज्ञान केंद्र बावल, ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंतर्गत आता है। और हम हर प्रति वर्ष साल में 4 या 5 बार मशरूम की ट्रेनिंग कराते हैं। और इसमें काफ़ी युवा इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और महिलाएं भी मशरूम का काम कर रही हैं। महिलाएं कई गांवों में हैं, जैसे पाली गांव में भी महिला काम करती है। एक डूंगरवास गांव है दारोडा के पास, वहां भी मशरूम का काम कर रही है। पातुएडा में भी कर रही है। और हमारी जो भी ट्रेनिंग है, जो भी प्रशिक्षण है, उसमें हर बार 4 या 5 महिलाएं जरूर आती हैं। तो युवाओं के साथ महिलाएं भी इसमें भाग ले रही हैं। और मशरूम में सबसे बड़ी बात यह है, इसमें जमीन की जरूरत नहीं है। भूमिहीन किसान इसको कर सकते हैं। और हम इसको झोपड़ी बनाकर या जो पुराना मकान है उसमें हम कर सकते हैं। मशरूम में सबसे मेन चीज़ है कंपोस्ट, जो खाद है। और मशरूम का जो कंपोस्ट है वो 3 चीज़ों से बनता है। एक तो गेहूं का तूड़ा, एक सरसों की पदाड़ी और एक चावल का भूसा। तो गेहूं हमारे क्षेत्र में काफ़ी होता है, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो उपलब्ध है। और इसके रेडीमेड बैग भी मिल जाते हैं, जो कंपोस्ट है, खाद जिसको कहते हैं। और इसकी जो मेन वैरायटी है, जो व्हाइट बटन मशरूम है, सफ़ेद बटन खुम्ब, जो काफ़ी प्रचलित है। सबसे ज़्यादा तो सोनीपत जिले में होती है, लेकिन रेवाड़ी जिले में भी अब काफ़ी मात्रा में होती है। और ये वैसे सर्दियों की फसल है। अक्टूबर से लेकर मार्च तक व्हाइट बटन मशरूम की पैदावार होती है। लेकिन अगर हम एसी यूनिट लगाते हैं तो पूरे साल भी ये बाजार में उपलब्ध होती है। और इसको भूमिहीन, जिसके पास जमीन नहीं है और जैसे जिसके पास रोजगार की, तो इसको हम कर सकते हैं। और काफ़ी युवा इसको अपना भी रहे हैं। और हमारा जो ये जो केंद्र है कृषि विज्ञान केंद्र बावल, ये समय समय पर तकनीकी प्रशिक्षण, जो किसानों को जो गाइडलाइंस हैं, टेक्निकल नॉलेज है, वो हम उपलब्ध कराते हैं। और काफ़ी युवा, बल्कि बुजुर्ग भी मैं कहूँगा, इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मशरूम का एक अच्छा व्यवसाय अब इस क्षेत्र में बनकर उभरा है।